लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख लिया। अब जो है टेंस का लास्ट काइंड जो होता है, यानी कि तीनों टेंस मिला करके, तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं, तो कितने हो गए? 12 में से हम लोगों ने 11 सीख लिए हैं। अब लास्ट है काइंड जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके टेंस का लास्ट काइंड है, यानी फ्यूचर का लास्ट और टेंस का भी लास्ट। तो अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी परिभाषा इंग्लिश में क्या है, डेफिनेशन इंग्लिश में क्या है वो देखो। क्या कहता है? अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है, when an action will have been doing by the subject continuously, वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य लगातार किया जाता रहा होगा। वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य लगातार किया जाता रहा होगा, ठीक है, इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो गया? अ टेंस विच डिनोट्स व्हेन एन एक्शन विल हैव बीन डूइंग बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य लगातार किया जाता रहा होगा, वैसे काल को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इंग्लिश में परिभाषा हो गई, इंग्लिश में डेफिनेशन। नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन इन हिंदी। अब हिंदी में हम इसको समझेंगे। क्या कहता है कि जिस क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होगे, ईटीसी लगा रहे, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि जिस क्रिया के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होगे इत्यादि लगा रहे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हिंदी में पहचानने का तरीका हो गया। अब आगे रूल क्या कहता है कि इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और क्रिया का चौथा रूप यानी बी फोर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, किंतु सेकेंड पर्सन यू, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट, बॉय, मोहन, राधा, इटीसी जिनसे एक की संख्या का बोध हो, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, इटीसी जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध हो, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव बीन और क्रिया का चौथा रूप प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाद बाकी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और क्रिया का चौथा रूप प्रयोग करते हैं या किया जाता है। ये हो गया रूप। अब फिर आगे क्या कहता है? यदि वाक्य में दिन, समय, वर्ष, बजे तथा महीने इत्यादि इसी का नाम निश्चित रहे तो सिंस और अनिश्चित रहे तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि वाक्य में दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, समय यानी कि समय बजे जो 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, उसी तरह से वर्ष 2012 ईस्वी, 13 ईस्वी, 14 ईस्वी,
महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इत्यादि, ये सब यदि वाक्य में निश्चित रहे मतलब दिया रहे तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार नहीं दिया रहे, उसके बदले रहे 2 दिनों से, 4 दिनों से, उसी प्रकार से बजे 9 बजे 8 बजे के बदले 9 बजे 8 बजे नहीं दिया रहे, वहाँ पर उसके बदले दिया रहे 3 घंटे से 4 घंटे से, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 दिनों से 4 दिनों से तो फॉर का प्रयोग, 2 घंटे से 3 घंटे से 5 घंटे से तो फॉर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च के बदले में अगर रहेगा, वाक्य में दिया हुआ रहेगा कि 3 महीने से 4 महीने से, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से वर्षों के नाम जैसे 4 वर्षों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, ये यदि दिया रहे तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि यदि वाक्य में दिन, समय, वर्ष, बजे तथा महीने इत्यादि के नाम दिए रहें तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी सिंस का प्रयोग निश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यदि वाक्य में दिन, समय, वर्ष, बजे तथा महीने इत्यादि का नाम दिया रहे यानी निश्चित रहे तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और यदि अनिश्चित रहे तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ा है, सीखा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग सीखा है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सिंस और फॉर के प्रयोग पहले भी हमने पढ़ा है, और जो अगर कोई दिक्कत है तो अभी हम लोग बनाएंगे जो उसमें भी सिंस और फॉर का प्रयोग सीख लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस कंप्लीमेंट। जैसा कि तुम लोगों को मैंने पहले भी बतलाया, कंप्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक, यानी वाक्य को पूरा करने वाला पूरक। तो सिंस और फॉर के बाद जो भी हम लिखते हैं उसे हम कंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। सिंस 9 o'clock, तो 9 o'clock क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बनाएंगे इसको। तो आप देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है कि मैं 3 वर्षों से विद्या अध्ययन करता रहा हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रही होगी। तो ये हिंदी में पहचानने का तरीका है, और इंग्लिश में पहचानने का तरीका कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन, विल हैव बीन और क्रिया का चौथा रूप लगा रहे उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो ये ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। तो अब है मैं 3 वर्षों से विद्या अध्ययन करता रहा हूँ। अब यहाँ स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ लगाएंगे शैल हैव बीन, शैल हैव बीन हो गया। अब फिर क्या करता है स्ट्रक्चर हमारा, बिफोर क्रिया का चौथा रूप, तो क्रिया खोजो, विद्या अध्ययन, तो विद्या छो अध्ययन करना, अध्ययन करता मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करता ये क्रिया है। तो अध्ययन करता मतलब क्या हो गया, अध्ययन करना। अध्ययन करना के इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, STUDY स्टडी। स्टडी में हम क्या करेंगे, ING लगा जोड़ देंगे तो बिफोर हो जाएगा हमारा। तो फिर क्या हो गया, आई शैल हैव बीन स्टडिंग। बिफोर बन गया, आई शैल हैव बीन स्टडिंग। मैं विद्या अध्ययन करता रहा हूँगा, यहाँ तक तो हमने बना लिया। कब से, तो 3 वर्षों से, 3 वर्षों से। तो आई शैल हैव बीन स्टडिंग। अब यहाँ पर देखो 3 वर्षों से है, तो यहाँ पर वर्ष जो है वो निश्चित नहीं है।
अगर वर्ष निश्चित रहता तो यहाँ रहता 1913 ईस्वी, 2018 ईस्वी, 2020 ईस्वी। अगर ये दिया रहता तो वो निश्चित होता, तो फिर अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर वर्ष का नाम नहीं है, नहीं दिया हुआ। तो वर्ष का जब नाम नहीं दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अनिश्चित चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, से के रूप में फॉर का। निश्चित चीज़ों के लिए से के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो फिर क्या हो गया, स्टार्टिंग याद लगा देंगे फॉर कितने वर्षों से है, 3 वर्षों से। तो फॉर 3 इयर्स बन गया। तो क्या हो गया, आई शैल हैव बीन स्टडिंग, मैं विद्या अध्ययन करता रहा हूँगा। कब से, तो फॉर 3 इयर्स। फॉर से के लिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया। तो कब से है, तो फॉर 3 इयर्स। तो ये बन गया। तो ये 3 इयर्स जो है ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट यानी पूरक। ठीक है। उसी तरह से अब दूसरा देखिए, क्या है, रामू 8 बजे से क्रिकेट खेलता रहा होगा। ये सेंटेंस है हमारा। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग विद स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, आवर स्ट्रक्चर इज सेइंग एट फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज रामू। सब्जेक्ट क्या है, रामू। तो अब रामू यहां लिखेंगे, रामू हो गया। रामू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे हम, विल हैव बीन, क्योंकि आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाद बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल हमारा ये कहता है, चाहे कोई भी पर्सन रहे, एक रहे या एक से अधिक रहे, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। सिर्फ ओनली आई एंड वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन। तो क्या हो गया, रामू 8 बजे से क्रिकेट खेलता रहा होगा। तो रामू हो गया। तो रामू के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि रामू विल हैव बीन, यहां तक तो हमने लिख लिया। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, V4 क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया क्या है, खेलता। खेलता मतलब खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो प्ले का V4 क्या करेंगे हम, प्ले V4 बनाने के लिए किसी भी क्रिया का V4 अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्रिया में ing ऐड करते हैं, यानी ing हम जोड़ते हैं। तो इस वाक्य में खेलता क्या है, क्रिया है जिसकी इंग्लिश प्ले होती है। तो प्ले में हम क्या करेंगे, ing जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, रामू विल हैव बीन प्लेइंग। रामू विल हैव बीन प्लेइंग, इसका मतलब क्या हुआ कि रामू खेलता रहा होगा। क्या खेलता रहा होगा, तो देखिए यहाँ क्या है, क्रिकेट। तो रामू विल हैव बीन प्लेइंग हो गया, V4 हो गया। V4 के बाद क्या करता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो यहाँ लिखेंगे क्रिकेट। रामू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, रामू क्रिकेट खेलता रहा होगा। कब से खेलता रहा होगा, देखिए यहाँ क्या है, 8 बजे से, यानी यहाँ पर समय दिया हुआ, समय दिया हुआ है। तो यानी ये यहाँ पर समय क्या है, दिया हुआ है, निश्चित है। तो निश्चित के लिए हम से के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का।
तो क्या हो जाएगा, रामू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, कितने हो गया, से हो गया, अब कितने बजे से खेलता रहा होगा, 8 बजे से। तो सिंस 8 o'clock बन गया। तो 8 बजे 9 बजे बतलाया था पहले कि ये लिखने के लिए 9 बजे 8 बजे रहेगा तो 1 लिखेंगे, 9 बजे रहेगा तो 9 लिख करके 9 लिख करके यहाँ पर क्लॉक लिख देंगे। ये हो गया 8 बजे से 9 बजे से। तो क्या हो गया, रामू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, रामू क्रिकेट खेलता रहा होगा, कब से खेलता रहा होगा, सिंस 8 o'clock यानी 8 बजे से। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग से के रूप में किया जाता है और अनिश्चित के लिए से के रूप में फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब 2 हो गए, एक और सीख लो। रेखा तीन घंटे से मधुर गीत गाती रही होगी। यही है, क्या हो गया, रेखा 3 घंटे से मधुर गीत गाती रही होगी। अब इस वाक्य पर गौर करो तो देखो इस वाक्य में क्या कहता है कि रेखा 3 घंटे से मधुर गीत गाती रही होगी। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर, सब्जेक्ट कहता है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, रेखा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, रेखा, यहाँ लिखेंगे रेखा। रेखा हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, विल हैव बीन। क्या हो गया, रेखा विल हैव बीन। यहां तक हमने कर लिया। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, बिफोर, तो क्रिया खोजो क्या है, गाती। गाती मतलब गाना, गाना की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। ठीक है, तो सिंग में क्या करेंगे, बिफोर बनाने के लिए आईएनजी लगा देंगे। तो रेखा विल हैव बीन सिंगिंग, सिंगिंग हो गया, रेखा विल हैव बीन सिंगिंग। रेखा गाती रही होगी, क्या गाती रही होगी, तो मधुर गीत। ये क्या है, मधुर गीत। तो हमने क्या किया, रेखा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये सिंगिंग जो है वो क्या हो गया, सॉरी, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और सिंगिंग क्या हो गया, बिफोर। तो बिफोर के बाद क्या करता है हमारा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मधुर गीत, यही है। तो रेखा विल हैव बीन सिंगिंग, सिंगिंग यहां लिख देंगे स्वीट सॉन्ग। मधुर गीत की इंग्लिश क्या होती है, स्वीट सॉन्ग, या मेलोडियस सॉन्ग भी तुम लिख सकते हो, या तो स्वीट सॉन्ग भी लिख सकती हो, दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या हो गया, रेखा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, मतलब क्या हो गया इसका, रेखा मधुर गीत गाती रही होगी। तो कब से गाती रही होगी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 घंटे से, 3 घंटे से। तो अब इस वाक्य में देखिए हमारा बजे जो है समय निश्चित नहीं है, जैसे कि यहाँ 8 बजे से, तो 8 बजे से ये निश्चित समय है, तो निश्चित के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। लेकिन यहाँ पर क्या है, बजे का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ दिया गया कि 3 घंटे से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो फिर हम क्या करेंगे, और लगाएंगे, आइए से के रूप में क्या करेंगे हम, और लगाएंगे।
और हो गया रेखा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। रेखा मधुर गीत गाती रहेगी। कब से? तो 3 घंटे से। तो से के रूप में हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर का यूज किया। अब क्या करना है, 3 घंटे की इंग्लिश लिखनी है। तो 3 घंटे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर 3। फॉर 3। अब यहाँ ईयर्स लिख देंगे। क्या हो गया, फॉर 3 years। तो क्या बना हमारा, चलिए, रेखा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। रेखा मधुर गीत गाती रही होगी। कब से? तो फॉर 3 years। ईयर्स नहीं होगा, हाँ क्या है, 3 घंटे से है, सॉरी ईयर्स नहीं होगा, घंटे से है। अगर 3 वर्षों से रहता तब जाकर के फॉर 3 years होता। तो यहाँ बाय मिस्टेक ईयर्स लिखा गया। हम लोग को ईयर्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 3 घंटे से। तो 3 की स्पेलिंग क्या होगी, 3। और घंटा की इंग्लिश होती है आवर। और 1 से अधिक अगर घंटा हो तो फिर क्या होगा, आवर में क्या करेंगे हम, एस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, फॉर 3 hours। हो गया। बन गया। रेखा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर 3 hours, यानी 3 hours। रेखा 3 घंटे से मधुर गीत गाती रही होगी। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज जो है हम लोगों का टेंस फिनिश हो गया। अब कल से वॉइस शुरू होगी, इसलिए ये हमेशा याद रखना है, टेंस जो हमने पढ़ा सभी टेंस के स्ट्रक्चर को बिल्कुल गेट बाय हार्ट कर लेना है, यानी अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम वॉइस को बना सकें। अगर वॉइस में सेंटेंस को हम नहीं पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, तो फिर वो वॉइस वहाँ बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि वॉइस के जितने सारे रूल्स हैं, अबाउट 8 रूल्स, वो सारे के सारे टेंस से बिलोंग करते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर जो है हमेशा माइंड में रखना है और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाएंगे वॉइस। तो सारे स्ट्रक्चर को, टेंस के जो स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, तो सभी टेंस के स्ट्रक्चर को गेट बाय हार्ट कर लेना है और उसे कल फिर जब वॉइस बनाएंगे तब फिर उसी स्ट्रक्चर के आधार पर टेंस को पहचानेंगे और उसके बाद फिर वॉइस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। ठीक है, क्योंकि वॉइस के अलग स्ट्रक्चर होते हैं, टेंस के अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कर लेना है। आज हमारा टेंस फिनिश हो गया। अब आगे की क्लास कल करेंगे, फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको समझना है। आज जो हमने पढ़ा उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको कॉल करके पूछना है या मैसेज कर देना, चाहे किसी भी टेंस से। ओके, नाउ इट इज टाइम टू स्टॉप अवर स्टडी। नेक्स्ट डे वी विल मीट। ओके।